सूरजपुर जिले के प्रमुख कोयला उद्योग क्षेत्र भटगांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे बचा जाए विषय को लेकर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पर्यावरण से संबंधित क्विज के साथ पर्यावरणविद और राजीव गांधी ऑटोनोमस पीजी कॉलेज में भूगोल के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिन्हा द्वारा स्थानीय मनोरंजन गृह में आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के साथ प्लास्टिक के खतरे से बचने के लिए व्यवहारिक उपाय बताए गए। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के उप महाप्रबंधक मंगल राम उरांव के द्वारा बतौर उप संपादक पर्यावरण पर आधारित पुस्तक मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव की खास प्रस्तुति रही। पर्यावरण से संबंधित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजयी प्रतिभागियों को महाप्रबंधक के हाथों पुरस्कार दिया गया। वृक्षारोपण के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस खास कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र के महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबड़े ने की। वहीं कार्यक्रम के संचालक क्षेत्रीय पर्यावरण नोडल अधिकारी मनोज अग्रवाल रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने महाप्रबंधक संचालन, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधन, जीसीसी सदस्यों के साथ एरिया हेडक्वार्टर के सभी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। आपने देखा एक ऐसी पुस्तक जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जिसे हमारे एसीसीएल के भटगांव उप प्रबंधक महाप्रबंधक जो हैं मंगल उरांव सर, उन्होंने इसको संजोया है, लिखा है। उसके ये एडिटर इन चीफ के साथ राइटर, और इसकी जो कोशिश की गई है जिसका नाम है मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव। आपने सुना होगा अरण्य हसदेव को बचाने के लिए कितने आंदोलन किए जा रहे हैं। औद्योगिकरण इतना तेजी से फैल रहा है कि एक बहुत बड़े चिंता का विषय आने वाली पीढ़ी के लिए है। मंगल सर, क्या मानते हैं, यह पुस्तक जो है मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव, ये हसदेव के संरक्षण में आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ देगा? जी, आप सभी को नमस्कार और जोहार। मैं मंगल उरांव, उप महाप्रबंधक एसीसीएल भटगांव क्षेत्र। और ये जो किताब है मध्य भारत का फेफड़ा, इसका मैं एक उप संपादक के रूप में हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ। इसमें 101 कविताएं लिखी गई हैं, जिसमें हमारे पूरे देश के विभिन्न प्रांत के कवि लेखक हैं। इसके साथ साथ में विदेश के भी लेखक इसमें शामिल हैं। और पहली बार इस दुनिया में पहली बार पर्यावरण के संबंध में कोई किताब लिखी गई है तो ये किताब लिखी गई है। और इसको हमने रायपुर में प्रकाशन करवाया है 5 जनवरी 2025 को। इसका उद्देश्य सर ये है कि पर्यावरण के प्रति हमारे लोगों में जागृति आए, और पर्यावरण हमारे मानव के अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है, इसको लोगों के बीच में लाना है। और ये हसदेव आंदोलन जो कम से कम 10-15 साल से जो चल रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे संवर्धन रखा जाए, किया जाए, संरक्षित किया जाए, उस संदर्भ में ये एक दस्तावेज का कार्य करेगा आने वाले पीढ़ी के लिए। तो इसका मेन उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन जो यूनाइटेड नेशन में हुआ था, जिसमें 150 देश शामिल हुए थे, अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक मंच जिसने ठाना था। पहला थीम था पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को बचाना है, अर्थ। आज का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बहुत बड़ी बात है। आज एसीसीएल जो कोल इंडिया का मिनी रत्न कहा जाता है और सर्वाधिक उन्नत एक क्षेत्र भटगांव क्षेत्र है, आज हमारे बीच यहाँ के महाप्रबंधक, क्षेत्र के मुखिया मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं आज की जो थीम है उस पे इतना अच्छा कार्यक्रम इस बट वृक्ष के नीचे, ये कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपके पर्यावरण की जो टीम है उसकी सोच को दर्शाता है। और प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्षेत्र में कैसे जागरूकता कार्यक्रम आने वाले समय में बनाए जाएंगे? धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि 1972 जिसमें प्रथम बार ये निर्णय हुआ था कि विश्व पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम की मीटिंग बाद मनाया जाए। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई, प्राणी मात्र अस्तित्व में आए, तो हम लोगों ने सबसे पहले हमारी लड़ाई थी अन्न की और निवास की। धीरे धीरे हम लोग अपनी सुविधाओं की तरफ बढ़ते गए और इतनी सुविधाएं लेने लग गए कि इस पृथ्वी का ही अस्तित्व खतरे में होने लगा। और इतने साल के बाद प्रथम 1972 में
ये ऑफिशियली सोचा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस देखिए मनाना है। हमारे कंपनी में ये बहुत ही अच्छे तौर पे मनाया जाता है। क्योंकि हम लोग खनन उद्योग में हैं, हम तो प्रतिवर्ष पेड़ लगाते हैं। इस साल हमारे क्षेत्र में करीब 1.5 लाख पेड़ हम लगाने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हमारी जगन्नाथपुर ओपन कास्ट से लेके साइडिंग में हमारा कोयला आता है। इस पूरे 35 किलोमीटर में दूतरफा दोनों साइड से भी पेड़ लगाने का हमने प्रण किया है और आज से उसका उद्घाटन कर दिया है। और जहाँ तक सवाल था कि इस वटवृक्ष के नीचे आज कैसे किए, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि आज इस वटवृक्ष के नीचे हम करीब 200 लोग हैं और 200 लोगों की और जगह है। कितनी तो भी मशीन खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है छाँव में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक वृक्ष की कीमत क्या है। एक वृक्ष इतने लोगों को सहारा दे सकता है, तो हम लोगों ने वृक्ष के तरफ लगाना चाहिए। ये एक संदेश के हिसाब से हम इम्पोर्टेंस बताना चाहते थे। आज ये वृक्ष कितने तो भी सालों पुराना है। मैं यही सम्मान बताना चाहता हूँ इस वृक्ष को, आपके कारण ये जीवन है और लोगों में भी ये भावनाएं लाना चाह रहा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जहाँ पे ये कार्यक्रम किया जाए। बहुत सही वट वृक्ष के बारे में बताया। ये हमारे लिए जीवन है निश्चित तौर पर। दिलीप माधवराव बोबड़े वो शख्स हैं जो बेबाकी से बात करते हैं किसी भी जनपक्षीय मुद्दे में, कंपनी हित के मुद्दे में और आम जनता श्रमिकों के हित में हमेशा बेबाकी से बात करते हैं। सर, एक सवाल है, वृक्षारोपण तो कर दिया जाता है, कई नर्सरियाँ आपके वन विकास निगम के द्वारा लगा दी जाती हैं, लेकिन वर्तमान में जो वाकई में स्थिति देखने को मिली आपके आने से पूर्व की स्थिति जो है या जैसे भी है कि नर्सरियाँ लगाई गई लाखों खर्च करने के बाद, लेकिन उनका संरक्षण नहीं किया जा सका। इसके लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? जी ज़रूर। एक्चुअली प्रत्येक वृक्ष को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बात आप सही बोल रहे हो। बट अभी हम लोग जो वन विकास निगम के साथ MOU किए हैं, उस MOU में लगाने के बाद उनका 5 साल तक जीवित रखना और एक सर्टन हाइट तक उसको रखना अनिवार्य किया गया, नहीं तो उसके ऊपर उनको पेनल्टी लगेगी। और दूसरी बात, बढ़ने के बाद जब हम अपने पास लेते हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका संरक्षण करें, उसकी सिक्योरिटी करें। और प्रत्येक चीज़ केवल फोर्स या इससे प्रशासन से नहीं हो सकती। इसलिए अभी ये जन जागरूकता की ज़रूरत है। यदि लोग जागरूक हो जाए कि पेड़ का महत्व क्या है, तो अपने आप प्रत्येक पेड़ बचेंगे। आप जानते हैं हम लोगों की तो परंपरा है, इस देश की संस्कृति है, हम प्रत्येक पेड़ को एक भगवान के स्वरूप में मानते। हम बट वृक्ष को, हम पीपल वृक्ष को, हम आंवला वृक्ष को, कितने तो भी वृक्ष है जिनको हम भगवान मानते। तो क्यों ना हम सभी वृक्षों को भगवान के स्वरूप में मान के जगाए। और हम चाहेंगे कि हम लोगों में सबसे ज़्यादा जन जागरूकता जगाए, पेड़ के प्रति प्रेम दर्शाए, पेड़ का महत्व बताए, और हम तभी हम लोग इसका संरक्षण कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बड़ी बात आपने सुना दिलीप माधवराव बोबड़े सर को, जो महाप्रबंधक भटगांव क्षेत्र है। पेड़ लगाना जितना ज़रूरी है, उसका संरक्षण भी उतना ही ज़रूरी है। निश्चित तौर पर आपकी प्रेरणा लोगों को काम आएगी और वृक्षों को बचाने में कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आपने कहा है कि वृक्ष को भगवान मानिए। आप जिस धर्म के हैं, अल्लाह मानिए, गॉड मानिए, वृक्ष को भगवान मानिए, तभी पर्यावरण संरक्षित रह पाएगा। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।